किसी की गोद में बैठना नहीं, किसी के पास मत जाना, ये बच्चे को कभी भी किसी के पास भी अकेला मत छोड़। थैंक्स टू अम्मी के जो उसको संभाल लेती हैं, मतलब एक माँ ऐसी ही होती है आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाविया एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइस आर फाइन, वेल एंड गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। अच्छा, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलने ही लगी थी, बट अभी इस वक्त जो है वो मैं पार्किंग में हूँ, अपने पोर्च में हूँ और मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअली ज़ावियार का, और बाबा उसको लेके आती हूँ। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, थोड़ी सी गपशप हो जाए आप लोगों से निकलने से पहले। अच्छा, कुछ मैसेजेस थे जिनका मैं रिप्लाई करना चाह रही थी, ज़ावियार से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। अच्छा, मेरा टिकटॉक का भी एक आईडी है जिसमें मैं अक्सर वीडियोस पोस्ट करती हूँ अपनी और लगाते रहती हूँ। तो अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए। तो 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि मुझे कमेंट्स आए। एक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, जो कि मैं आज का हमारा टॉपिक ही समझ लें उसको, तो वो ये था कि मैं अपने बच्चों की रूटीन जो है वो कैसे मैनेज करती हूँ। उन लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू जो है वो जवाब देना चाहती हूँ कि मैं अपने काम के साथ, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मेरे बहुत छोटे हैं। ऑब्वियसली अगर बच्चे बड़े होते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है हर चीज़ को, काम के साथ बच्चों को आगे लेके चलना, क्योंकि वो अपना काम देख सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपना केयर कर सकते हैं, अच्छा बुरा हर चीज़ आपको बता सकते हैं। तो वो बहुत ईजी होता है आपके लिए। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, समझदार हैं, तो आपके लिए उसको हैंडल करना बहुत ईजी है। बट अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे कि मेरे बच्चे हैं, अभी ज़ावियार बहुत छोटा है और ज़मल तो बहुत ही छोटी है, वो तो जस्ट कुछ मंथ्स की है, तो ऑफिस जाना, फिर उसके बाद काम देखना, ये सारी चीज़ें। तो मुझे ये रूटीन आप अपनी कैसे मैनेज करती हैं, तो उसके हवाले से मैं कुछ गाइड करना चाहती हूँ। वो मोहम्मद हुआ था, ऑब्वियसली वो तो मेरा पहला बच्चा था, घर का पहला बच्चा था, तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता था, और वो के साथ हमारा बहुत ज़्यादा केयरिंग बिहेवियर है हमेशा से ही। क्योंकि एक तो मोहम्मद जो है वो मेरी शादी के ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद जो है वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं मोहम्मद, और वो बहुत ही हमारे लिए प्रेशियस चाइल्ड है। मैंने मोहम्मद को अकेला छोड़ा ही नहीं है। जब वो हुए हैं मोहम्मद, तब उसके बाद से लेके अब तक मेरी यही रूटीन रही है कि मतलब मैंने ऑफिस जाना है, कहीं पे भी जाना है, मतलब मुझे कहीं पे भी, मुझे या बाबर को जाना है, हमने पॉसिबल नहीं है कि हम मोहम्मद को कहीं घर पे किसी के पास छोड़ जाएं, नेवर। मोहम्मद इटसेल्फ बहुत समझदार बच्चा भी है और शरारती भी है, बहुत ज़्यादा शरारती है। मोहम्मद को ऑल टाइम कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, लाइक उसे कोई ना कोई काम करने के लिए चाहिए, उसे कोई टॉय चाहिए, उसे खेलने के लिए कुछ चाहिए, लाइक उसको ऑल टाइम कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो बैठ नहीं सकता। वो इस तरह का बच्चा है कि लाइक उसको बैठना नहीं है किसी भी तरह, मतलब उसको अगर उसको कह दिया जाए कि वो बैठ जाए तो दैट मीन्स कि ज़ावियार के लिए वो चीज़ तो एक सज़ा है। ज़ावियार बहुत एक्टिव बच्चा है, उसको हर टाइम कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है। हमने उसको हर टाइम कोई ना कोई एक एक्टिविटी देनी है, क्योंकि जब इस तरह का बच्चा होता है तो वो बहुत ज़्यादा आपको तंग भी करता है। जो शरारती होता है, समझदार होता है, लेकिन आपको तंग भी बहुत करता है। अब इतने छोटे बच्चों को हम हर वक्त ऑल द टाइम डांट नहीं सकते, ऑल द टाइम हम इसको समझा नहीं सकते, क्योंकि वो समझ नहीं सकता। अभी वो इतना छोटा है कि उसको इस वक्त इतनी चीज़ों की अकल या समझ नहीं है कि मुझे क्या बताया जा रहा है। उसे समझाएं ज़रूर। ये नहीं होता कि अगर आपका बच्चा जो है वो शरारती है तो आप कहें नहीं यार अभी ये छोटा है, बच्चा है, उसे क्या समझाना, उसे अकल नहीं है, समझ नहीं है। नो, दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक विच पेरेंट्स डू मोस्टली। बच्चे को आप जब भी समझाएंगे वो समझेगा, वो सुनेगा। ये अलग बात है बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, ये बात अलग है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसकी उतनी समझ नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए उसे कहेंगे नो, तो दैट मीन्स कि उसे कुछ ना कुछ समझ आ रहा होता है कि हाँ इस चीज़ के लिए मुझे मना किया जा रहा है। तो वो उसको जो है वो मोहम्मद आ चुके हैं। हाय हाय। मोहम्मद के बाबा मोहम्मद को छोड़ के जा चुके हैं। मोहम्मद साहब आज पीछे बैठे हैं। मोहम्मद, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? हेलो मोहम्मद। इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो अब हम निकलते हैं। सबसे पहले तो आज ज़रा अपनी जो है वो जर्नी आज की स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वेट। जो हम घर से निकल चुके हुए हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं। सुबह उठना है, उठ के दोनों बच्चों को अपने रेडी करना है, उनको शावर देना है, कपड़े चेंज करवाने हैं, फीडर देना है, जो भी वो सब कुछ करने के बाद जिमल का बैग रेडी करती हूँ, बैग में डालती हूँ, लाइक उसके पैम्पर्स, उसका ड्रेस, एक्स्ट्रा ड्रेस उसका। बाबर जाके अम्मी के घर पर जिमल को छोड़ के आ जाते हैं और पूरा दिन अम्मी उसको संभालती हैं। इस काम के लिए अपने पास एक मेड भी रखी थी, जो हेल्पर मैंने रखी थी। बेसिकली तो वो थी वो मोहम्मद को संभालने के लिए, क्योंकि ऑफिस में अकेले मोहम्मद को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक बंदा ऑल टाइम उसके पास चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो इसीलिए मुझे उसके साथ
जो है वो एक बंदे को लाजमी रखना ही था। बच्चे के साथ जब किसी को रखना होता है तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इस बहुत मैटर करती थी मेरे लिए। उस चीज़ से मैं थोड़ा तंग थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकी। आप एज अ हेल्पर मेड रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि यार ये बच्चे को संभाल ले 100% तो पॉसिबल नहीं है। मैं मोहम्मद को कभी किसी के पास छोड़ती नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने मेड के पास भी इस तरह से जो है वो मोहम्मद को नहीं छोड़ना था। मेरे साथ ऑफिस जाती थी, वहाँ जाके मोहम्मद को संभालती थी, तो मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो रही थी। बट सेम टाइम बहुत सारे इश्यूज भी मुझे आ रहे थे जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे थे। एक इस एज के जो बच्चे होते हैं, जो टोडलर्स होते हैं, जिससे आप बात करेंगे वो सेम वही चीज़ आपके साथ करेंगे। अजीब सी आवाज़ निकाल रहे मुझसे, मैंने उसको मना किया कि मत करो, तो वो मज़ीद और ज़्यादा कर रहे हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है इस एज के बच्चे को, क्योंकि वो जो चीज़ मना करेंगे वो सेम चीज़ बार बार करेंगे। तो कुछ मुझे थोड़ा बहुत जो है वो एक लैंग्वेज का भी इशू था। अब जिस तरह से उससे बात करती हूँ, जो चीज़ इस तरीके से ऑब्वियसली एक मेड नहीं कर सकती, एक माँ जैसे संभाल सकती, उसका तो मतलब एक कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। मैं ऑल टाइम अपना बच्चा उसके पास नहीं छोड़ती थी कि मैं मतलब उसको घर पे छोड़ जाऊँ और वो उसके साथ है। नो, नेवर नेवर एवर। मैं अपना बच्चा अकेले कभी भी किसी मेड के पास नहीं छोड़ सकती। डजंट मैटर कि मुझे कोई भी काम करना पड़ रहा है। ये ऑफिस में नो डाउट मुझे बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। हेड्स ऑफ टू माई ऑफिस कलीग्स, ऑल ऑफ देम, जो मेरी इतनी हेल्प करते हैं इन चीज़ों में और इस चीज़ को बहुत टॉलरेट भी करते हैं। क्योंकि ऑफिस में वर्किंग टाइमिंग में अगर कोई बच्चा आपके साथ है तो यू नो वेरी वेल जो काम करते हैं कि बच्चा कितना तंग करता है। और बच्चों की आदत होती है शाउट करना, कभी किसी चीज़ में कुछ बोलना, तंग करना, तो वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से सारे बेयर करते हैं एंड वो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। इस चीज़ से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। में सारे लोग बहुत हेल्पफुल हैं मेरे लिए। सम टाइम बच्चों को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज बीइंग अ वर्किंग वुमेन मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि सम टाइम मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ इन चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो जो है इस चीज़ पर कंट्रोल करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो आपके पास कोई हल नहीं होता सिवाय बर्दाश्त के। एंड यू हैव टू डू दिस। यही करना पड़ता है, बर्दाश्त। बट मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई बुरी बात है, कोई मेड रखने में, साथ कोई हेल्पर रखने में। आप हेल्पर ज़रूर रखें। ये नहीं मैं कहती कि कोई गलत है कि आप हेल्पर क्यों रख रहे हैं। आपको ऑल इन ऑल अपना बच्चा खुद संभालना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम एक हाउस वाइफ हैं तो हमारे लिए बच्चों को कैरी करना, संभालना बहुत आसान है, क्योंकि हम घर में। मेरे लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि जिस दिन मैं घर में होती हूँ तो मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से टाइम भी देती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से संभालती हूँ और बहुत सेटिस्फाइड भी रहती हूँ। जब मैं खुद उन्हें संभाल रही होती हूँ तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है मुझे। तो ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कहती कि कोई गलत बात है कि आप बच्चे के लिए कोई मेड रखें, साथ कोई हेल्पर रखें। ऑब्वियसली अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। हर जगह पर ऑफिसेज, हर जगह पे स्टाफ जो है, कोलीग्स जो है, वो आपके साथ इतना हेल्पफुल नहीं होता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया जाता है। तो आई एम लकी एक्चुअली, इसलिए मैं अपने बच्चे को जो है वो ऑफिस में प्रॉपर संभाल पाती हूँ। सबसे पहले तो मैं जिमल को उसकी नानों के घर भेजती हूँ। पूरा दिन अम्मी उसको संभालती हैं, पूरा दिन वो उसकी केयर करती हैं। अम्मी के घर में उसके घर उसके ज़रूरत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने रखी हुई हैं। उसका दूध हो गया, पैम्पर्स हो गए, एक्स्ट्रा कपड़े हो गए उसके लिए, उसकी कॉट हो गई, कैरी कॉट हो गया उसका, मतलब सारी चीज़ें जो भी उसकी ज़रूरत के लिए, जो उसको चाहिए, एक बच्चे को ज़रूरत है, वो जो दिन में उसको पड़ती है, वो मैंने अम्मी के घर पर सारी रखी हुई हैं। उसके बावजूद भी मैं उसके बैग में ऑलमोस्ट चीज़ें सारी जो है उसकी वो मैनेज करके उसको पूरा एक सेट करके भेजती हूँ, ताकि उसको दिन में कोई प्रॉब्लम ना हो और अम्मी उसको अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं। भी कर सकते हैं कि घर में कोई मेड रखें, आप कैमरास लगा लें, आप बच्चे को वहाँ छोड़ दें। बहुत सारे वेज़ होते हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। मैं इस चीज़ को पर्सनली मुझे समझ नहीं आती। मैं बिल्कुल भी टॉन्ट नहीं कर रही हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो करते हैं वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से करते होंगे, उनको जो बेटर लगता होगा वो करते होंगे। लेकिन आपको जो बेटर लगे आपके बच्चे के लिए, जो आपको लगता है सूटेबल है, आप वो करें। व्हाटएवर जो आपको लगता है सूटेबल है, आप वो करें। तो मुझे सूट नहीं करता कि मैं किसी के पास भी छोड़ूं, इसलिए मैं नहीं छोड़ती। मोमा डोंट शाउट, तो मैं नहीं छोड़ती। तो ऐसा है कि आपको अगर सूट करता है आप बेशक छोड़ें। मैं अम्मी के पास इसलिए छोड़ के जाती हूँ जिमल को, क्योंकि अम्मी उसको अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं। ऑब्वियसली वो माँ है हमारी भी, ज़ाहिर सी बात है वो हमारी अम्मी है, तो उन्होंने हमें भी तो संभाला, इतना साल हमें इतना पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेंगी,
उनसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और कौन हो सकता है हमारे लिए, कोई भी नहीं आई थिंक। तो इसीलिए मैं अम्मी के पास उसको छोड़ के जाती हूँ। थैंक्स टू अम्मी कि जो उसको संभाल लेती हैं। मतलब वो अपने कामों के साथ साथ एक छोटा बच्चा संभालना, इतना छोटा बच्चा संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसको कैरी करना, इतना छोटा बच्चा संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसको पूरा फुल टाइम आपको देना पड़ता है। फिर वो थोड़ी बड़ी हो रही है तो वो गोद में उठाने की ज़िद करती है कि मुझे उठाओ, खेलो मेरे साथ, बैठो, बातें करो, ये बच्चे करते हैं इस तरह से। तो वो भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़िद करती है। तो अब उसको वो टाइम देती हैं, वो बहुत ज़्यादा उसको टाइम देती हैं। अपने कई सारे काम वो छोड़ देती हैं, कहीं वो जाती नहीं है उसकी वजह से। कल पूरा दिन अम्मी उसको संभालती हैं। उसके बाद जब शाम को मैं घर जाती हूँ तो मैं अम्मी से उसको पिक करती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर जाती हूँ। मतलब मेरा पूरा दिन सुबह उठने से लेके उनके सोने तक, चाहे 2 बजे सोएं, रात को 3 बजे सोएं, उनके सोने तक जो होता है वो सारा काम मुझे मैनेज करना पड़ता है। वो उसमें मुझे बहुत मेहनत लगती है। एक माँ को मेहनत करनी पड़ती है। आई थिंक एक माँ ऐसी ही होती है आई थिंक, क्योंकि जब आप माँ बन जाते हैं ना तो आपको आइडिया होता है यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको ऐसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। मैं भी जब अपनी मतलब एक अनमैरिड लाइफ में थी तो वो एक अलग ही लाइफ होती है, आपकी एक अलग ही ज़िंदगी होती है। खैर उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो मतलब उस वक्त आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया हुआ है। नींदें बर्बाद कर चुके हैं, कितने भारों भूखे सो चुके हुए हैं। मतलब आपको आइडिया नहीं होता। और आपको जब आइडिया होता है, जब आप खुद माँ बनते हैं, खुद पेरेंट बनते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि माँ बाप आपके लिए कितना कुछ करते हैं। तो वो अभी भी कर रही हैं। वो अभी भी माशाल्लाह मेरी बेटी को संभालती हैं पूरा दिन। फिर उसके बाद मैं घर जाती हूँ, के बाद मैं इन दोनों बच्चों को देखती हूँ जब तक वो सो नहीं जाते हैं। उसके बाद मैं फिर कुछ टाइम अपने आप को देती हूँ। सेल फ़ोन यूज़ कर लिया, कोई मूवी देख ली, थोड़ी बहुत कोई एंटरटेनमेंट मैंने अपने लिए रखनी है वो मैं कर लेती हूँ। इस तरह से फिर ये रूटीन मेरी होती है और फिर ये टाइम निकल ही जाता है। ये होती है जी मेरी दिन की पूरी रूटीन। और ऑफिस निकल जाती हूँ और रास्ते में आप मुझे अक्सर ही देखते हैं मैं वीडियोस बना रही होती हूँ, जैसे कि मैं अभी भी बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी रूटीन क्या थी आज की। मोहम्मद मेरे लिए एक बिग टास्क होता है पूरे दिन के लिए, क्योंकि मैंने काम के साथ साथ उसको मैनेज करना होता है और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट एज़ बीइंग अ मदर मुझे वो करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है कि उसके लिए फिर आपको तरीके खुद ब खुद आ जाते हैं। जब आप माँ बनते हैं तो आपके अंदर एक हौसला, एक करेज जो है वो अपने आप आ जाता है कि मैंने आपको किस तरीके से आपने संभालना है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो आपको खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। बट मैं उन सब लोगों को जो भी मेरी तरह वर्किंग वुमेन से मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ। मेरी तरफ से एक मैसेज इनके लिए ये है, अगर आपका बच्चा छोटा है और वो कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बिलफर्ज उसको बोलना नहीं आता, अभी अपनी बात समझानी नहीं आती, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि किसी भी अननोन पर्सन के पास अपनी माँ के अलावा किसी के पास उसको मत छोड़ें। ये मेरा तो यही सजेशन है, किसी के पास भी उसको मत छोड़ें अगर कि वो बोल नहीं सकता। क्योंकि जो बच्चा छोटा है, जो अपना अच्छा बुरा नहीं बता सकता, वो आपको कुछ भी नहीं बता सकता कि पूरा दिन पूरी रूटीन में उसके साथ क्या हो रहा था या क्या हो रहा है, व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड, वो कुछ नहीं बोल सकता। तो इसीलिए कोशिश करें, आपको लगता है कि पॉसिबल है कि आप के साथ मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ईजी है, आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप मैनेज करें, किसी भी तरीके से मैनेज करें। उसको किसी थर्ड पर्सन के पास ना छोड़ें, अम्मी के अलावा। अम्मी के पास आप छोड़ सकते हैं, उसके अलावा किसी के पास मत छोड़ें। नेवर ट्रस्ट टू एनीवन अबाउट योर चाइल्ड, दैट्स द बिग थिंग। बच्चे को कभी भी किसी के पास भी अकेला मत छोड़ें, अकेला बिल्कुल मत छोड़ें। आप सामने हैं, आप ये नहीं कह सकते। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते नहीं बेटा किसी की गोद में बैठना नहीं, किसी के पास मत जाना, ये वो। जब आप फैमिली के बीच में रहते हैं तो ये चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बुरी लग जाती हैं, फिर कोई आपके बच्चे के पास नहीं आता, आपसे बात नहीं करता, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। बट ईजी थिंग ये है कि आप जब किसी को भी अपने बच्चे को पास दे रहे हैं, आप दें, बट उस पर नज़र रखें, साथ बैठ जाएं, देखते रहें। मतलब आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए कि जिसके पास भी आपका बच्चा है, आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए कि वो बंदा क्या कर रहा है, बच्चे के साथ कैसे खेल रहा है, या उसके साथ उस बच्चे की क्या एक्टिविटी है। उस चीज़ को आपने लाजमी जो है वो गौर करना है, वॉच करना है। इस चीज़ को लाजमी आपने गौर करना है कि आपके बच्चे के साथ बंदे की क्या एक्टिविटी है, क्या कम्युनिकेशन है। तो ये बहुत मैटर करता है। और ये छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि इनकी लर्निंग एज होती है, हर चीज़ को सीख रहे होते हैं। इनका कोई भी रिएक्ट या कोई भी एक्ट अगर आपको लगे कि यार ये कुछ डिफरेंट है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप फोकस करें कि वो किसके पास टाइम गुजार के आया है तो वो ऐसा कर रहा है, या ऐसा किस वजह से वो कर रहा है। आपने इस चीज़ को लाजमी ही नोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो हम पेरेंट्स को देखनी चाहिए। बाकी तो ऑब्वियसली अल्लाह पाक सारे बच्चों को महफूज रखे। आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि
आप 100% अपने बच्चे के ऊपर नज़र रख सकें, लेकिन कोशिश पूरी करें, 100% कोशिश करें। जब आप बच्चे को अपने नज़रों के सामने रखेंगे तो आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएगा। हाँ, अगर वो आपकी नज़र के सामने नहीं है तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या बुरा और क्या अच्छा हो रहा है ये आप नहीं संभाल सकते, नहीं बता सकते, नहीं मैनेज कर सकते। तो कोशिश यही करें कि उन्हें अपनी नज़रों के सामने रखें। अगर किसी के साथ खेल भी रहे हैं तब भी वो आपके सबके साथ, अगर वो खेल भी रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आपके सामने ही खेलें जिसके साथ भी खेल रहे हैं। खैर, मेरा ऑफिस आ गया तो अब मुझे जाना पड़ेगा। इस टॉपिक को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी ज़रूर, जिसमें मैं आपको डिटेल में और भी चीज़ें बताऊंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इन चीज़ों के बारे में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जो हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोज़ को देखने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें प्लीज़। और तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी इंशाल्लाह। आपको फिर दोबारा जो है इसके हवाले से जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरे पास नॉलेज होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो होपफुली दूसरों के भी काम आ सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।